उसके अलावा यहाँ पर आप अपनी वॉइस चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग गेम रियल टाइम में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टेक इंस्पिरेशन। तो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक फीचर्स आपको बताता हूँ, देन नेक्स्ट चल के आपको एडवांस फीचर बताऊंगा इसके। अब बेसिकली ये स्मार्टफोन एक एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है और भाई एमोलेड डिस्प्ले हो और मैं आपको AOD का ना बताऊँ कैसे पॉसिबल है। अब बेसिकली आपने क्या करना है, सेटिंग में आना है, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर के ऊपर आना है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आपने यहाँ पर टर्न ऑफ होगी, बेसिकली यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में आपने से ऑन कर लेना है और कस्टमाइज़ करने के लिए AOD स्टाइल्स के ऊपर आना है। यहाँ पर आपको मल्टीपल स्टाइल देखने को मिल जाएंगे, आप सिंपल डिजिटल क्लॉक रख सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी मर्जी की टेक्स्ट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सब्सक्राइब टू टेक इंस्पिरेशन, तो आप ये भी कर सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं। AOD टूल्स के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं और इसको आप इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ा कॉमन फीचर है जिसका कई लोगों को पता नहीं होता और वो पूछ रहे होते हैं कि किस तरह स्टेटस बार में अपने मोबाइल फ़ोन में जो इंटरनेट चाह रहा है उसकी स्पीड चेक करनी है। बड़ा सिंपल है, आपने क्या करना है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के ऊपर आना है और यहाँ पर आप स्टेटस बार के ऊपर आएंगे। यहाँ पर आपने डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को यहाँ पर क्लिक करना है और आपके मोबाइल फ़ोन में जितनी भी स्पीड होगी, अगर आप सिम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं या फिर आप कोई भी वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जितनी भी स्पीड होगी रियल टाइम में वो यहाँ पर आपको शो कर देगा। अगर आप गेम्स वगैरह ज़्यादा खेलते हैं ना तो ये वाला फीचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है। आपने क्या करना है, सिंपली अल्ट्रा गेम मोड में आना है और यहाँ पर गेम स्लाइड बार को आपने यहाँ पर ऑन कर दें। अब मैं आपको बताता हूँ कि रियल टाइम में इस गेम मोड का क्या फ़ायदा है। अब बेसिकली जैसे ही आप इसे ऑन कर देंगे ना तो आप कोई भी गेम खेलेंगे, लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास ये वाला पैनल आ जाएगा। जैसे ही बूस्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे गेम की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर आप अपनी वॉइस चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग गेम रियल टाइम में। उसके अलावा आप यहाँ पर कोई भी कॉल वगैरह मैसेज आता है और आप चाहते हैं कि आप डिस्टर्ब ना हों ड्यूरिंग गेम तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन आपको देखने को मिल जाती है, काफ़ी कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है, आप कितना CPU GPU आपकी पावर कंज्यूम कर रहा है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप गेम्स वगैरह खेलते हैं तो इस गेमिंग मोड को आपने लाजमी यूज़ करना। उसके अलावा इसमें एक बड़े मज़े का फीचर है, अगर आप चाहते हैं कि भाई आप एट अ टाइम मोबाइल फ़ोन में 2 फेसबुक यूज़ करें या फिर 2 व्हाट्सअप यूज़ करें तो ऐप क्लोन को आप यूज़ करके वो कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। आपने सिंपली क्या करना है, सेटिंग में जाना है, ऐप्स में आना है। जैसे ही आप ऐप्स में आएंगे तो यहाँ पर आपको ऐप क्लोन का फीचर देखने को मिल जाएगा। अब जैसे ही मैं ऐप क्लोन के ऊपर क्लिक करूँगा ना, यहाँ पर बाहर 2 फेसबुक आ जाएंगे। ये आपका मेन फेसबुक है और यहाँ पर ऐप क्लोन वाला फेसबुक है सेकेंडरी। यार ये वाला जो फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये लिटरली मेरा सबसे फेवरेट है। और अगर आप एक ऐसा बंदा है ना जिसको नहीं पता कि एप्लीकेशन के ऊपर पासवर्ड कैसे लगाना है, एप्लीकेशन को हाइड कैसे करना है विदाउट किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, तो भाई ये सबसे मज़े का फीचर होने वाला है। और स्पेशली अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसके घर में बच्चे पकड़ के PUBG खेलते हैं या कोई और गेम्स खेलते हैं लेकिन आप भी खेलते हैं और आप चाहते हैं कि वो ना खेलें लेकिन आप खेलें, तो मैं आपको बताता हूँ आप कैसे हाइड कर सकते हैं। सेटिंग में आना है, सेटिंग में आने के बाद आपने सिक्योरिटी के ऊपर जाना है, देन आपने प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन के ऊपर आना है। आपने एक पासवर्ड सेट कर लेना है। सबसे पहले ऐप इंक्रिप्शन के ऊपर आते हैं। बेसिकली आपने जिस एप्लीकेशन के ऊपर पासवर्ड लगाना है ना आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। मैंने क्रोम के ऊपर अगर आप लगाया है तो जब भी मैं क्रोम को ओपन करूँगा ना ये मेरे से पासवर्ड मांगेगा, जो भी पासवर्ड मैंने सेट किया होगा, और विदाउट इसके ये ओपन नहीं होगा। सेकंड ऐप हाइडिंग वाला ऑप्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी यूज़फुल है। बेसिकली आप अगर एक ऐसा बंदा है जो कि दोस्तों में बैठ रहा है और वो पकड़ लेते हैं आपका मोबाइल फ़ोन, तो भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो व्हाट्सएप और इंस्टा को आपने हाइड करना है। सबसे पहले आपने इसको ऑन कर लेना है और जैसे ही आप ऑन करेंगे आप कोई भी यहाँ पर एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। बेसिकली मैंने PUBG को हाइड कर दिया और यहाँ पर जैसे मैं जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर PUBG देखने को नहीं मिलेगी। अब कैसे आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, आप स्क्रॉल करना है और जैसे ही आप पासवर्ड लगाएंगे और ये आपकी जितनी भी हिडन ऐप्स हैं वो इसमें ये जो फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ ये बड़ी बेसिक फीचर है। बेसिकली आप लोग स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, मोस्टली 10 में से 8 लोग वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके और यहाँ पर पावर ऑन बटन को प्रेस करके। इससे तो बेसिकली अगर आप ज़्यादा स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपके बटन्स भी ख़राब हो सकते हैं। मोस्टली लोग 3 फिंगर को यूज़ नहीं करते क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं होता। अब अगर मैं 3 फिंगर से अगर करूँगा तो स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा। आप इसको कैसे इनेबल कर सकते हैं, आपने बेसिकली सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर S कैप्चर लिखना है तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा स्लाइड डाउन विद 3 फिंगर्स टू टेक अ स्क्रीनशॉट। आपने इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद आप जैसे ही 3 फिंगर को यूज़ करेंगे यस स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। बड़े इजी है। उसके अलावा यहाँ पर आप और भी फीचर्स हैं, आपने रिकॉर्डिंग कैसे करनी है उसके लिए भी आप इसके मल्टीपल ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ ना भाई ये आप लोगों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने सेटिंग में आना है, सेफ्टी एंड एमरजेंसी के ऊपर आना है। बेसिकली आपने क्या करना है कि आपने एमरजेंसी कॉन्टैक्ट लाजमी ऐड करने हैं 1-2। ये बेसिकली होता क्या है, इन केस अगर आपका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो आपके मोबाइल फ़ोन को अनलॉक किए बगैर कोई आपका बंदा जो वहाँ पर होगा वो उसको यूज़ करके अगर आप अपने फादर का लगाएंगे या भाई का लगाएंगे तो वो उसको कॉल वगैरह कर सकेगा विदाउट पासवर्ड को अनलॉक किए। एक तो ये फीचर बड़ा ज़रूरी है।
उसके अलावा यहाँ पर ना एक फीचर है अर्थक्वेक अलर्ट का। बेसिकली अगर आपको पता हो तो कुछ टाइम पहले यहाँ पर जो अर्थक्वेक आया था, इस फीचर को यूज़ करके काफ़ी लोगों को पता लग गया था, उनके मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर इमरजेंसी अलर्ट आ गई थी कि इस प्लेस के ऊपर अर्थक्वेक आने वाला है, इतने टाइम में इतने उसकी होगी इंटेंसिटी, तो आप यहाँ से निकल जाएं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, आपने इसको लाजमी ऑन करना है। अगर आप ये वाला फ़ोन अपने बच्चों को लेकर दे रहे हैं तो भाई ये वाला फीचर आपने लाजमी यूज़ करना है, डिजिटल वेल बीइंग एंड पेरेंटल कंट्रोल। बेसिकली इससे होता क्या है कि आपको पता लगता रहता है कि आपने अपना फ़ोन कितना यूज़ किया है, और सेकेंडली अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और इससे होगा क्या कि भाई आपका बच्चा जितना फ़ोन यूज़ करेगा, जो वो यूज़ करेगा, वो सब आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर देख सकेंगे विदाउट उसका फ़ोन चेक किए। उसके अलावा आप मल्टीपल चार्जिंग एनिमेशन लगा सकते हैं। आपने बेसिकली डायनेमिक इफेक्ट में आना है। यहाँ पर आपको मल्टीपल एनिमेशन देखने को मिलेगी जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पे ये नन पे होता है और आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर USB जब भी आप लगाएंगे अपने स्मार्टफोन में तो आपको किस तरह की एनिमेशन चाहिए वो भी आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्ट की है तो एक यहाँ पर USB इंसर्ट करते हैं और देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं। आप ये देखिए इसमें मैंने USB लगाई तो यहाँ से एनिमेशन आएगी। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो इस स्मार्टफोन में जितने भी इंटरेस्टिंग फीचर थे मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट जो स्मार्टफोन हम अनबॉक्स करें उनकी भी इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक वाली वीडियो बनाएं तो आप डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।